बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। इसकी टेक्स्ट बुक के पेजेस है 141 टू 143 और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, आल्सो इट्स यूजेस और उसके यूजेस में क्या क्या यूजेस आ जाते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग। आल्सो वी विल डिस्कस डेटा ट्रांसमिशन मोड टाइप्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज सच एज डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन। बेसिकली जब हम दो कंप्यूटर्स को या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं फॉर डाटा शेयरिंग के लिए, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग हम कैसे बात करें कि अगर एक लैब है उसमें 10 कंप्यूटर्स मौजूद हैं और अब हमें प्रिंटर जो है वो चाहिए और हम 10 सिस्टम्स के साथ प्रिंटर अटैच करेंगे तो हमें 10 प्रिंटर्स चाहिए जो कि हमारे लिए कॉस्टली भी हो जाएगा। तो विद इन अ नेटवर्क हमें ये होगा कि हम एक सिस्टम के साथ एक प्रिंटर अटैच कर देंगे और उस प्रिंटर को सब जो है वो बाकी सिस्टम्स भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द नेटवर्क। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर शेयरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर शेयर कैसे होगा कि हमें जरूरत नहीं है हर सिस्टम में अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। हम एक सिस्टम लेट सपोज सर्वर में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी सिस्टम्स को हम उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे देते हैं। इससे हमारा टाइम सेव भी होगा और सॉफ्टवेयर की जो है वो सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। थर्ड, अगर हम बात करें फाइल शेयरिंग की, तो अगर लेट सपोज अगर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी हो ग्रुप में सेंड की जाती है जिससे वो हर बच्चे को जो है वो डिलीवर हो जाती है। इसी तरह अगर हम सिस्टम्स में बात करें तो सिस्टम में कंप्यूटर में एक शेयर लोकेशन होती है, वहां पर जो आप फाइल जो है प्लेस कर दी जाती है और उस फाइल का अवेलेबिलिटी जो है वो सारों को प्रोवाइड कर दी जाती है और बाकी जितने सिस्टम्स हैं वो उस फाइल को वहां से एक्सेस करके व्यू कर सकते हैं। तो हमें हर सिस्टम में अलग अलग से जो है वो फाइल जो है वो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लोकेशन पे हमने प्लेस कर दी, बाकी सिस्टम्स ने उस फाइल को वहां से एक्सेस कर लिया। अगर हम लास्ट बात करें इंटरनेट शेयरिंग की, इंटरनेट शेयरिंग कैसे पॉसिबल है कि हमें अगर लेट सपोज 10 कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो वी डोंट नीड 10 केबल कनेक्शंस, हम जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन हम लगवाएंगे और वो क्या होगा कि उस सबको जो है वो बाकी सारे सिस्टम्स के साथ क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। तो ऐसे नेटवर्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप जो है वो एक सिस्टम में चीजें प्लेस कर देते हो और बाकी सारे जो है वो सिस्टम्स क्लाइंट्स वगैरह उस सर्वर में से उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट नेटवर्क जो है वो आप कम्युनिकेशन वगैरह डाटा की, फाइल्स की कुछ भी पॉसिबल जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें डेटा ट्रांसमिशन की। डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली यह है कि डेटा ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर। एक सिस्टम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा सेंड करने को कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन और विद इन अ नेटवर्क जो सिस्टम्स हैं उनको कहा जाता है नोड। तो एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा सेंड करने को कहा जाता है डेटा ट्रांसमिशन। अब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। सेंडर की हम बात करें तो जो डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है और जो नोड डेटा रिसीव कर रही है वो रिसीवर है और मीडियम पाथ जिस रास्ते के थ्रू, जिस वे के थ्रू डेटा जा रहा है वो बेसिकली क्या है, मीडियम है। ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आगे से डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं, मोड्स हैं, उन मोड्स को हम डीपली स्टडी करते हैं कि एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में डेटा जा रहा है तो उसकी क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या उसकी आगे से अवेलेबिलिटी है। सबसे पहले आ जाता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, देन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, देन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, वन एंड इज द सेंडर एंड द अदर एंड इज रिसीवर। हम इस पिक्चर पे देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पर एक प्रिंटर मौजूद है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि अब कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा जो है वो सेंड कर रहा है प्रिंटर को, किसके लिए, ताकि वो उस पेज को या उस डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रिंट कर सके। यहां से प्रिंटर वापस कंप्यूटर को कोई भी रिस्पांस नहीं दे सकता। तो एक मीडियम से जब डाटा जो है वो वन वे डायरेक्शन में जा रहा हो तो दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें प्रिंटर जो है वो वापस कंप्यूटर को कोई भी इंफो वगैरह कुछ भी जो है वो सेंड नहीं कर सकता, जस्ट ये वन वे ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड टू सीपीयू। अब कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो सीपीयू की तरफ जाता है, दैट इज वन डायरेक्शन।
सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। आगे से सीपीयू आपको जो है वो रिप्लाई में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जस्ट जो आपने टाइप किया होता है वो डाटा आपकी कीबोर्ड के थ्रू जो है वो पास हो जाता है सीपीयू में। बसेस के इसमें के लिए जो पास होता है वो बसेस यूज होती है विद इन द सिस्टम। और फ्रॉम सीपीयू टू प्रिंटर इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। अगर हम सीपीयू से प्रिंटर की बात करें तो सीपीयू से प्रिंटर की तरफ भी वन डायरेक्शन है। प्रिंटर आगे से रिस्पॉन्स में सीपीयू को कुछ भी जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। इसकी और एग्जांपल की बात करें, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आल्सो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। आप घर बैठे हुए टीवी देख रहे होते हो तो वहां से एक बेस स्टेशन से एक चैनल जो है वो कुछ भी अपना एक क्लिप वगैरह या कुछ भी जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, वो आप घर बैठे हुए आप उसको व्यू कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, लेकिन आप रिप्लाई में टेलीविजन को के थ्रू कुछ भी बात जो है वो उस बेस स्टेशन की तरफ सेंड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। रेडियो की हम बात करें, रेडियो की भी सेम एग्जांपल है। आप घर बैठे हुए आप कहीं भी रास्ते में रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन आप वापस रिप्लाई में उससे आप कुछ भी नहीं आप मैसेज दे सकते, कुछ भी आप डाटा वगैरह नहीं सेंड कर सकते। तो वो मोड जिसमें डाटा से वन डायरेक्शन में पास हो, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की बात करें, ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है कि डाटा जो है वो दोनों तरफ जा रहा होता है बट नॉट सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है नॉट एट सेम टाइम्स। अ हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड एंड रिसीव डाटा इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट सिमल्टेनियसली। दोनों तरफ पे डाटा जा रहा होता है, इंफॉर्मेशन जा रही होती है, सेंड की जा रही होती है, बट एक टाइम पे नहीं। ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड इज अ सेंडर एंड द अदर एंड इज रिसीवर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर अगर इसको कोई भी डाटा एटीएम मशीन को सेंड कर रहा है, देन कंप्यूटर इज सेंडर एंड एटीएम मशीन इज रिसीवर। सेकेंड वे से हम बात करें, अगर एटीएम कुछ भी डाटा सेंड कर रही है कंप्यूटर को तो क्या होगा कि एटीएम आपके पास सेंडर हो जाएगा और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, आपके पास रिसीवर हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पे क्या होगा कि सिर्फ एक जो है वो सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर सकता है, रिसीवर को दोनों एट सेम टाइम नहीं कर सकते। हम एटीएम मशीन की एग्जांपल जरा डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर आपको ज्यादा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब कंप्यूटर है, आप कुछ भी लाइक सपोज आप एटीएम मशीन में आप कुछ भी डाटा सेंड कार्ड इंसर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो जब तक उसको एटीएम मशीन उस कार्ड को रीड कर रही होती है। देन वो आपके सामने एक इंटरफेस एक स्क्रीन ओपन करती है, आपसे वो पिन मांगती है, आप तब तक वेट कर रहे हो, देन आप पिन एंटर करते हो और फिर क्या होता है कि कंप्यूटर जो है तब उस टाइम वेट कर रहा होता है और पिन एंटर करने के बाद क्या होता है कि आप जो है वो मजीद इंस्ट्रक्शन आप उससे जो भी बातचीत एटीएम मशीन से कर रहे होते हो, कम्युनिकेशन कर होते हो, वो क्या होती है सेम टाइम पे नहीं हो रही होती। जब आप काम कर रहे होते हो तो क्या होता है एटीएम मशीन वेट कर रही होती है, आप उसको पिन कोड टाइप कर रहे हो तो एटीएम मशीन वेट कर रही है। इसी तरह आपने जो अमाउंट वहां से विड्रॉल करवानी है तो क्या होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपके इंस्ट्रक्शन को एटीएम रीड करके उसको जो वो रिस्पॉन्स में आपको अमाउंट जो है वो ड्रॉ करेगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं होती। आप जो है जैसे कि विड्रॉल ऑफ कैश, एटीएम मशीन से आप कैश निकाल रहे हो, अगर आप एटीएम मशीन आपने यूज की तो आपको बहुत चीज क्लियर होगी क्या एट सेम टाइम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। अगर एटीएम मशीन कुछ भी इंस्ट्रक्शन को आपको शो कर रही है तो आप तब तक वेट कर रहे होते, इसी तरह जब आप कुछ वहां पर उस बटन में कुछ टाइप कर रहे होते हो तब मशीन वेट कर रही हो, तो दोनों सेम टाइम पे नहीं कर रहे होते। इसी तरह मनी ट्रांसफर हो रही होती है या बिल पे कर रहे होते हो, आप ऑनलाइन एप्स मौजूद हैं बैंक्स की, उनके थ्रू आप बिल पे कर रहे होते हो, तो तब तक आप फॉर्म में अगर कुछ अमाउंट वगैरह एंटर करते हो तो उसको प्रोसेस जब वो कर रहे होते हैं फॉर्म वगैरह, तो आप तब तक क्या कर रहे हो तो वेट कर रहे हो। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि डाटा दोनों डायरेक्शन में सेंड होता है बट नॉट एट सेम टाइम। इसी तरह हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। यानी कि दोनों तरफ जो डाटा है वो सेम डायरेक्शन में पास हो रहा होता है। आप कॉल पर बात करते हो, आप कॉल पर बात कर रहे हो तो दूसरी साइड पर जो लाइन पर है वो आपकी बात को टोक कर बीच में कोई भी बात वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि दोनों तरफ जो है वो कम्युनिकेशन सेम टाइम पर हो रही है। तो वॉइस कॉल आपकी एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड आर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आप कॉल पे बात करते हो तो ड्यूरिंग कॉल आप दोनों जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अगर एक बात कर रहा है तो आप दूसरे को वेट नहीं करना पड़ता कि ये बात कंप्लीट करे देन में बोलो, दोनों एक साथ भी बात कर सकते हैं। और दूसरी हम बात करें कंप्यूटर में तो एट द सेम टाइम कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर